रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या है बेटा? दैट वेरी सिंपल थिंग। आपके पास एक वेक्टर है, ये फॉर इंस्टेंस मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया एंड दैट वेक्टर इज v। एक वेक्टर है मेरे पास, वेक्टर v। इस वेक्टर को मैंने तोड़ना है, इस वेक्टर को मैंने तोड़ देना है इसके कंपोनेंट्स में। एक्स एक्सिस पे जब मैं इसको तोड़ूंगी, इस वेक्टर को तोड़ के मैं दो कंपोनेंट्स में चेंज कर सकती हूँ, इसके x कंपोनेंट्स में और इसके y कंपोनेंट्स में। इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में तोड़ना, जो चीज़ इसकी y एक्सिस पे होगी ना, इसका जितना पार्ट, इस वेक्टर का जितना पार्ट y एक्सिस पे होगा वो होगा इसका x कंपोनेंट, सॉरी x एक्सिस पे होगा वो होगा इसका x कंपोनेंट, और जो हिस्सा इसका y एक्सिस पे होगा वो होगा इसका y कंपोनेंट। ये प्रोसेस जिसमें हम किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर, जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट है, इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जब भी हम किसी वेक्टर को तोड़ देते हैं उसके x और y कंपोनेंट या उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। और ये कंपोनेंट्स कौन से होंगे? x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z एक्सिस होगा तो हम कहेंगे z कंपोनेंट। रिजॉल्व कैसे करना है इसको? देखो हमने बनाया x एंड y एक्सिस, यहाँ पर हमने बनाया था एक वेक्टर अपना, ये वेक्टर v। मैंने इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ूंगी? सकती इसको तोड़ने के लिए मैं क्या करूँगी? मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लूँगी, बस टूट गया, मैंने रिजॉल्व कर दिया। कैसे रिजॉल्व किया बेटा? ये मेरे पास था वेक्टर, मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की। फॉर इंस्टेंस मेरे पास o और a ये वेक्टर था, ठीक है, o इसकी ओरिजिन थी और इसका पॉइंट पोजीशन क्या था हमारे पास? o से a तक ये वेक्टर था। मैंने इसके साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो x एक्सिस पे इसको मिला रहा है फ्रॉम द लाइन b। अब देखो मेरे पास एक वेक्टर आ गया ob और एक वेक्टर आ गया मेरे पास ab। हेड टू टेल रूल याद करो, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को मिलाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर वो होगा जिसका टेल पहले वेक्टर से और हेड जो है वो लास्ट वाले वेक्टर से मिल रही होगी। यही हुआ ना? इसका मतलब है इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमारे पास ये वाला वेक्टर बन गया। और इस वेक्टर को जब मैंने तोड़ा तो मेरे पास ये दो वेक्टर्स बन गए, एक मेरे पास बन गया OB और एक बन गया AB। कैसे तोड़ा मैंने? सिर्फ मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, इसके हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की मैंने इस पोजीशन तक, उस पोजीशन पे मैंने ये दो वेक्टर्स बना लिए। मेरे पास एक वेक्टर बन गया OB जो कि कौन से एक्सिस पे है? x एक्सिस पे है ना। OB कौन से एक्सिस पे? x को एक्सिस पे, तो ये इसका हो गया x कंपोनेंट। और दूसरा वेक्टर मेरे पास बन गया AB जो कि कौन से एक्सिस पे है? y एक्सिस पे है, तो ये बन गया इसका y कंपोनेंट। सो सिंपल। ये देखो ये वेक्टर था मेरे पास v, वेक्टर v, इसका पहला कंपोनेंट बना vx, x कंपोनेंट बन गया, दूसरा कंपोनेंट बन गया vy जो y एक्सिस पे है, y कंपोनेंट बन गया। और जो एंगल ये बना रहा था विद एक्स एक्सिस दैट इज नोन एज थीटा। अब बेटा इसका ये वाले जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस पे उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? याद करो ये बात मेरे साथ। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर till painted black, trigonometric ratios, some people have curly brown hair till painted black। यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो किन दो लाइंस के बीच में फॉर्म हो रहा है? वो एक बेस के बीच में फॉर्म हो रहा है और हाइपोटेनस के बीच में। ये एक्स एक्सिस का जो एंगल फॉर्म हो रहा है किसके साथ फॉर्म हो रहा है? बेस और हाइपोटेनस के साथ फॉर्म हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है, बेस और हाइपोटेनस के साथ कौन सा एंगल फॉर्म होता है? कॉस थीटा। सो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे हॉरिजॉन्टल का? हमने कहा कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर कौन सा थीटा फॉर्म हो रहा है? कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके इक्वल है बेटा? कर्ली ब्राउन हेयर। कॉस थीटा इक्वल होता है टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर बेस हमारे पास कौन सी लाइन शो कर रही है? OB। हाइपोटेनस कौन सी लाइन से शो हो रहा है? OA से। या OB को हमने क्या कहा? हमने कहा VX है OB, और OA क्या है? OAV है। सो कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल हो गया? कॉस थीटा हमारे पास इक्वल हो गया टू VX अपॉन V। ठीक है, हमें Vx की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका x कंपोनेंट फाइंड करना है। x कंपोनेंट इज इक्वल टू V cos थीटा। फाइंड हो गया, x कंपोनेंट निकाल लिया हमने। इसका x कंपोनेंट किसके इक्वल है? Vx इज इक्वल टू V। ये जो V यहाँ पर डिवाइड हो रहा था इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो x कंपोनेंट किसके इक्वल हो गया? इसके V cos थीटा के इक्वल हो गया। वर्टिकल कंपोनेंट बेटा, इसी का वर्टिकल कंपोनेंट हम कैसे निकालेंगे? ये देखो यहीं पर मैं करा रही हूँ, थोड़ा सा गन तो बच जाएगा, लेकिन अगर मैं आगे लेकर जाऊंगी तो डायग्राम नहीं है आपके पास। यहाँ पर देखो वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ पर ये थीटा जो फॉर्म हो रहा है किन दो चीज़ों के बीच में फॉर्म हो रहा है? परपेंडिकुलर के बीच में और हाइपोटेनस के बीच में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है कौन सा एंगल है? दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमें किससे शो हो रहा है? AB से। ठीक है, ये लाइन AB हमें परपेंडिकुलर शो कर रही है। हाइपोटेनस कौन सी लाइन शो कर रही है? OA। AB को हमने क्या नाम दिया? AB को हमने कहा VY है, और OA हमारे पास क्या है? OA हमारे पास V है। सो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया? साइन थीटा इज इक्वल टू VY अपॉन V। ये है इसका वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू VY अपॉन V। वर्टिकल कंपोनेंट VY किसके इक्वल हो गया बच्चे? VY इक्वल हो गया टू V साइन
थीटा। अब हमेशा याद रखना वाई एक्सिस पे जब भी आपके पास एंगल फॉर्म होगा तो वो साइन थीटा होगा, और एक्स कंपोनेंट हमेशा इसका क्या फॉर्म करता है, वी कॉस थीटा। ये इसके हमारे पास आ गए एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अगेन आपके पास कौन सा थीटा यूज़ करोगे आप, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा हम किस तरह से लेते हैं, टेल पेंटेड ब्लैक परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें देता है टेंजेंट थीटा। यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर है हमारे पास वी वाई, और बेस हमारे पास क्या है, वी एक्स। सो टेंजेंट थीटा हमारे पास आएगा बाय द वैल्यू वी वाई अपॉन वी एक्स। डायरेक्शन देता है हमें, टेंजेंट थीटा क्या देगा हमें, डायरेक्शन देगा। डायरेक्शन यानी थीटा कौन कितना फॉर्म कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट का इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। दैट्स इट बेटा। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब पूरी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है, जितने भी मंथ्स रहते हैं उसमें हम लोग अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून।